साथियों जय जोहार। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ साथ संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की गई है। काफ़ी कम समय की ये मुलाकात थी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बिजी शेड्यूल होने की वजह से समय काफ़ी कम दिया गया था। फिर भी कम समय में अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा रखी गई हैं। जो सदस्य मिलने के लिए गए थे उसमें प्रेम प्रकाश गजेंद्र और श्री राजेश गुप्ता के साथ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी सम्मिलित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है उसको पढ़ा गया और एक एक करके सभी मांगों को जो पूरा है वह करने का आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनियमित कर्मचारी मोर्चा को दिया गया है, जिसमें कई प्रकार की मांगें हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण और जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनको सेवा से पृथक कर दिया गया था, उनकी बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने और भी कई प्रकार की अनियमित कर्मचारियों की मांग है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो भी मांग है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। 100 दिन की कार्य योजना जो गारंटी मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई थी घोषणा पत्र में, उस पर काम चालू है और मोदी की गारंटी के तहत जिन योजनाओं पर 100 दिन के भीतर कार्य किया जा सकता है उनकी सूची बन रही है और जल्दी ही उन पर क्रियान्वयन चालू हो जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 100 दिन की जो कार्य योजना है उस पर काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो इसी क्रम में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा जो ड्राफ्ट दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय को एक ड्राफ्ट दिया गया है, उसमें पूरी जो समस्या है उसके बारे में बताया गया है, मांगों के बारे में बताया गया, क्या उनकी समस्या है उसके बारे में बताया गया है और जो संघर्ष की कहानी पूर्ववर्ती सरकारों के समय में रही है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो जो ड्राफ्ट दिया गया है उसमें क्या कुछ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा बताया गया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि अवगत होना चाहेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ 8 मार्च 2022, 5 सितंबर 2022 और 20 नवंबर 2022 को आमंत्रण पर अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आए थे और मांगों का समर्थन भी उनके द्वारा किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अनियमित कर्मचारियों की जो समस्या है उसका निराकरण तत्काल करने की बात उनके द्वारा कही गई थी। इसी प्रकार से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहू जी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हैं, वे भी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आए थे और उनके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। 14 जुलाई 2023 को अनियमित कर्मचारियों के मंच पर वे आए थे और उनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया था। काफ़ी गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने की बात उनके द्वारा कही गई थी। अनियमित कर्मचारियों की समस्या को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी गई है और उसमें जो वादा किया गया है कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाकर अनियमित कर्मचारियों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। तो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें काफ़ी मांगें रखी गई हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय को। तो ये 10 सूत्रीय मांगें क्या हैं आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूं एक एक करके। पहली जो मांग है, दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा समतुल्य मानदेय, जॉब दर, न्यूनतम वेतन, संविदा दर तुल्य पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित स्थायीकरण किया जाए, समस्त विभाग के संविदा कर्मचारियों को। दूसरी जो मांग है, जॉब दर में काम करने वाले कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए और नियत अवधि के भीतर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए, जिसमें जो कर्मचारी आते हैं गौ सेवक, PIW, मैत्री, वन काष्ठागार श्रमिक, मितानिन प्रशिक्षक, ये कर्मचारी इसमें आते हैं तो इनको कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इनको विभागों में समायोजित किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, ये मांग रखी गई है। तीसरी जो मांग है, न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए, यानी कि जो कम वेतन पर काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको एक निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण किया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं, ग्राम पंचायत ऑपरेटर, शिक्षा दूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेक्टर
ट्यूटर शिक्षक, स्थानीय अतिथि, शाला संगवारी, पोटा केबिन, भृत्य, रसोइया, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, मदरसा, विशेष पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक, ग्राम पटेल, बिहान कैडर कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन रसोइया, वन सुरक्षाकर्मी, बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्ता और दिव्यांग मितान, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, महाविद्यालय में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य और कई प्रकार के कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। चौथी जो मांग है, कई वर्षों में जो निकाले गए कर्मचारी हैं जिनको छटनी कर दी गई है, सेवा से पृथक कर दिया गया है, उन कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए। जैसे कि महिला पुलिस वॉलेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, जैसे कि सीतापुर के जो कर्मचारी हैं वे, अतिथि शिक्षक, शिक्षक सेवक बस्तर, ट्यूटर शिक्षक, राजनांदगांव जन भागीदारी शिक्षक, औपचारिकेतर अनुदेशक, ग्राम स्वराज अभियान कंप्यूटर ऑपरेटर, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता, स्वास्थ्य विभाग के पृथक कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। इन कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है, तो इनकी बहाली की बात भी इसमें की गई है बिंदु क्रमांक 4 में। 5वें बिंदु पर जो मांग रखी गई है, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं, एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक, स्कूल पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक, ITI में काम करने वाले अतिथि शिक्षक, व्याख्याता, योग प्रशिक्षक, स्कूल सफाई कर्मचारी, ITI सफाई कर्मचारी, इन कर्मचारियों को इस श्रेणी में रखा गया है। 6वीं जो मांग है, संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए काम लिया जाता है वहां वर्ष भर काम लिया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं, अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता। 7वें नंबर की जो मांग है, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और उसके बाद एक निश्चित अवधि के भीतर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। और कई कर्मचारियों को विभाग से निकाल दिया गया है, उनको विभाग में दोबारा से दिया जाए। तो इसमें जो कर्मचारी आते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ITI, आबकारी विभाग, जल जीवन मिशन, श्रम विभाग, CGMSC, नगरीय निकाय। 8वें नंबर की जो मांग है, ठेका के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इन कर्मचारियों का भी नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं, परिवहन कर्मचारी, मीटर रीडर, 102, 108, 112 कर्मचारी, डायलिसिस टेक्नीशियन, हाट बाजार कर्मचारी, विद्युत विभाग और अन्य कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। 9वें नंबर की मांग है, सेवा प्रदाता के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और इनको भी एक निश्चित अवधि के भीतर नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं, सखी क्रीड़ा तकनीशियन। 10वें नंबर की और अंतिम मांग जो इसमें रखी गई है, धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर जो दर्ज मुकदमा किया गया है उसको शून्य किया जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके ऊपर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और उसकी पेशी वे आज तक कर रहे हैं। तो उन मुकदमों को वापस लेने की मांग भी इस मांग पत्र में की गई है, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा दिया गया है। तो समस्त विभागों के कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण, छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली और साथ ही जिन कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा किया गया है उनका मुकदमा शून्य करने की मांग को लेकर ये ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द 100 दिन की कार्य योजना की जो बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की जा रही है उसमें अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको भी शामिल किया जाएगा, प्लस उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का काम भी विष्णुदेव सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी अपने घोषणा पत्र में ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन 5 साल तक कमेटी बनाकर उन वादों को गुमराह किया गया, पूरा नहीं किया गया। फल आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से जा चुकी है और अब भाजपा छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि भाजपा पार्टी के द्वारा जो वादा घोषणा पत्र में किया गया है उसको वे जरूर पूरा करेंगे। अनियमित कर्मचारियों से जो वादा किया गया उसको भी जरूर पूरा करेंगे। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।